वट सावित्री व्रत कथा। सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीकृष्णाय वयं नुमः। भगवान श्री कृष्ण की जय हो। विवाहित महिलाओं के बीच अत्यधिक प्रचलित ज्येष्ठ कृष्ण अमावस्या के दिन आने वाले व्रत सावित्री व्रत की कथा निम्न प्रकार से है। भद्र देश में एक राजा थे जिनका नाम अश्वपति था। भद्र देश के राजा अश्वपति की कोई संतान नहीं थी। उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए मंत्रोच्चारण के साथ प्रतिदिन 1,00,000 आहुति दी। 18 वर्ष तक यही क्रम जारी रखा। इसके बाद सावित्री देवी प्रकट होकर वर दिया कि राजन, तुझे एक तेजस्वी कन्या पैदा होगी। सावित्री देवी की कृपा से जन्म लेने के कारण कन्या का नाम सावित्री रखा गया। कन्या बड़ी होकर भेद रूपमान हुई। योग्य वर न मिलने की वजह से सावित्री के पिता दुखी थे। उन्होंने कन्या को स्वयं बल तराशने के लिए भेजा। सावित्री तपोवन में भटकने लगी। वहाँ सभ्य देश के राजा धर्मसेन रहते थे। उनका राज किसी ने छीन लिया था। उनके पुत्र सत्यवान को देखकर सावित्री ने पति के रूप में उसका वरण कर लिया। ऋषि राज नारद ने यह बात पता चली तो वह राजा अश्वपति के पास पहुँचे और कहा कि हे राजन, यह क्या कर रहे हैं आप? सत्यवान गुणवान है, धर्मात्मा है, बलवान भी है। उसकी आयु बहुत छोटी है, वह अल्प आयु है। 1 वर्ष के बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी। ऋषिराज नारद की बात सुनकर राजा अश्वपति घोर चिंता में डूब गए। सावित्री ने उससे कारण पूछा तो राजा ने कहा कि हे पुत्री, तुमने जिस राजकुमार को अपने वर के रूप में चुना है वह अल्पायु है। तुम्हें किसी और को अपना जीवन साथी बनाना चाहिए। इस पर सावित्री ने कहा, पिताजी, आर्य कन्याएं अपने पति का एक बार ही वरण करती हैं। राजा एक बार ही आज्ञा देता है और पंडित एक बार ही प्रतिज्ञा करते हैं और कन्यादान केवल एक बार ही किया जाता है। सावित्री हट करने लगी, बोली कि सत्यवान से ही विवाह करूंगी। राजा अश्वपति ने सावित्री का विवाह सत्यवान से कर दिया। सावित्री अपने ससुराल पहुंचते ही सास ससुर की सेवा करने लगी। समय बीतता चला गया। नारद मुनि ने सावित्री को पहले ही सत्यवान की मृत्यु के दिन के बारे में बता दिया था। वह दिन जैसे करीब आने लगा, सावित्री अधीर होने लगी। उन्होंने 3 दिन पहले से ही उपवास शुरू कर दिए। नारद मुनि ने द्वारा कथित निश्चय तिथि पर पितरों का पूजन किया। हर दिन की तरह सत्यवान उस दिन भी लकड़ी काटने जंगल चले गए। साथ में सावित्री भी गई। जंगल में पहुंचकर सत्यवान लकड़ी काटने के लिए एक पेड़ पर चढ़ गए। तभी उनके सिर से दर्द होने लगा। सावित्री से दर्द से व्याकुल सत्यवान पेड़ से नीचे उतर आए। सावित्री अपना भविष्य समझ गई। सत्यवान के सिर को गोद में रखकर सावित्री ने सत्यवान का सिर सहलाने लगी। तभी वहाँ यमराज आते दिखे। यमराज अपने साथ सत्यवान को भी ले जाने लगे। सावित्री उनके पीछे पीछे चढ़ पड़ी। यमराज ने सावित्री को समझाने की कोशिश की कि यह विधि का विधान है, लेकिन सावित्री नहीं मानी। सावित्री की निष्ठा और पति परायणता को देखकर यमराज ने सावित्री से कहा, हे देवी, तुम धन्य हो, तुम मुझसे कोई वरदान मांगो। सावित्री ने कहा, हे कि मेरे सास ससुर वनवासी हैं, अंधे हैं, आप उन्हें दिव्य ज्योति प्रदान करें। यमराज ने कहा, ऐसा ही होगा, जाओ अब लौट जाओ। लेकिन सावित्री अपने पति सत्यवान के पीछे पीछे चलती रही। यमराज ने कहा, देवी तुम वापस जाओ। सावित्री ने कहा, भगवान, मुझे अपने पतिदेव के पीछे पीछे चलने में कोई परेशानी नहीं, पति के पीछे चलना मेरा कर्तव्य है। यह सुनकर उन्होंने फिर से कहा, एक और वर मांगने के लिए कहा। सावित्री बोली, हमारे ससुर का राज छिन गया है, उसे पुनः वापस दिला दें। यमराज ने कहा, सावित्री यह वरदान भी दिया, कहा अब तुम लौट जाओ। लेकिन सावित्री पीछे पीछे चलती रही। यमराज ने सावित्री को तीसरा वरदान मांगने को कहा। इस पर सावित्री ने सुख, संतानें और सौभाग्य का वरदान मांगा। यमराज ने इसका वरदान भी सावित्री को दे दिया।
सावित्री ने यमराज से कहा, प्रभु, एक मैं पतिव्रता पत्नी हूँ। आपने मुझे पुत्रवती होने का आशीर्वाद दिया है। यह सुनकर यमराज सत्यवान के प्राण छोड़ने पड़े और यमराज अंतर्ध्यान हो गए। सावित्री उसी वटवृक्ष के पास आई जहाँ उसके पति का मृत शरीर पड़ा था। सत्यवान जीवित हो गया। दोनों सुखी सुखी अपने राज्य की ओर चल पड़े। दोनों जब घर पहुँचे तो देखा कि माता पिता की दिव्य ज्योति प्राप्त हो गई है। इस प्रकार सावित्री और सत्यवान चिरकाल तक इस राज्य का सुख भोगते रहे। अतः पतिव्रता सावित्री के अनुरूप ही प्रथम अपने सास ससुर का उचित पूजन करने के साथ ही अन्य विधियों को प्रारंभ करे। वट सावित्री व्रत करने और इसकी कथा सुनने से उपवासक और वैवाहिक जीवन तथा जीवन साथी की आयु पर किसी भी प्रकार का संकट आया हो तो वह टल जाता है। क्योंकि वट सावित्री का वट का अर्थ है, क्योंकि यमराज ने सावित्री को यह भी कहा था कि हे सावित्री, जो भी वट वृक्ष की पूजा अर्चना करेगा, वट वृक्ष को जल से सींचेगा, उसकी आयु में दुगनी कर दूंगा। यमराज ने यह बात भी सावित्री से कही थी। इसलिए वट वृक्ष की पूजन अर्चन हर एक सौभाग्यवती स्त्री को करना चाहिए। वट वृक्ष सौभाग्य का दायक हो। वट वृक्ष जीवन काल, वट वृक्ष का ये स्वरूप भी है कि वट वृक्ष सबसे लंबी आयु जीता है। इसलिए हर सौभाग्यवती स्त्री को वट वृक्ष का पूजन करना चाहिए। और कल 6 जून को आप 11:36 से 12:19 का पूजन करें। अभिजित मुहूर्त रहेगा, बहुत श्रेष्ठ समय रहेगा। इस समय भी पूजन कर सकते हैं। का बहुत शुभ मुहूर्त है और 7:07 सुबह तक भी पूजन का बहुत शुभ मुहूर्त है। इस दिन भी आप पूजन अर्चन कर सकते हैं। हमारे अनुसार वट सावित्री के व्रत सुहागिन महिलाओं को ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर व्रत का संकल्प कर लेना चाहिए। महिलाएं षोडश श्रृंगार कर 2 टोकरी में पूजा का सामान लेकर वट वृक्ष के नीचे पहुंचकर वट सावित्री कथा सुनती हैं। वट वृक्ष को के जल को सींचती हैं। इसके बाद वट वृक्ष को लोली चंदन का टीका लगाती हैं। हाथ में कच्चा सूत लेकर वृक्ष से लपेटती हुई परिक्रमा करके पूजा संपन्न करती हैं। पंचांग के मुताबिक ज्येष्ठ अमावस्या की तिथि 5 जून को शाम 7:54 पर शुरू होगी और 6 तारीख को 6:07 तक रहेगी। उदया तिथि के अनुसार 6 जून को ही व्रत किया जाएगा। इसके साथ कल शनि जयंती भी, उसकी भी आप सभी हिंदुओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं पंडित मदन कृष्ण शास्त्री आपके उज्जवल भविष्य और आपके पतियों की दीर्घायु की कामना करता हूं। जय श्री राम। जिन्होंने धार्मिक कथा एवं ज्योतिष से जुड़े हुए किसी भी प्रकार के कार्यक्रम और हमारी संस्थान द्वारा चलाए जा रहे सेवा कार्यों से आप जुड़ सकते हैं और हम भागवत कथा, राम कथा आदि के लिए भी हमसे संपर्क